पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें एक बेहतरीन नागरिक बनाने में जुटी सामाजिक संस्थाओं की पीठ थपथपाई है। उपराज्यपाल ने कहा है कि ऐसी संस्थाएं समाज को एक नई दिशा दे रही है, जिनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ये बात उन्होंने आज सांबा जिले के गुड़ासलाथिया इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उपराज्यपाल वीरों की धरती कहे जाने वाले गुड़ासलाथिया के आज पहले दौरे पर है, जहां रहने वाले लोगों की एक संस्था युवाओं को खेल कूद से जोड़ने के साथ साथ उन्हें शिक्षित करने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है और उसी के चलते आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनकी सराहना की है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि गुड़ासलाथिया में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और यहां उन्होंने युवाओं से नशों को दूर किस तरीके से रखा जाए, जो संस्थाएं इन पर काम कर रही हैं, जब युवाओं का रुझान जो है वो खेल कूद में अब बढ़ा रही हैं, नशे से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको जो है सराहा है, इनके काम को सराहा है, इनकी पीठ थपथपाई है। और नशा अगर बात की जाए तो एक बड़ा जो खतरा है वो जम्मू कश्मीर के लिए बना हुआ है, जहां पर एक तरफ आतंकवाद से सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, तो युवाओं को अगर बात की जाए तो नशे से दूर रखना भी एक बहुत अहम लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेल कूद में प्रोत्साहित कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं, ऋषि से जानकारी लेंगे। ऋषि, सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और उपराज्यपाल ने क्या कुछ खास बातें कही, उनकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज का गुड़ासलाथिया के लिए, क्योंकि ये गुड़ासलाथिया जिला सांबा का जो कि शूरवीरों की धरती कहा जाता है और इस शूरवीरों की धरती पर आज पहली बार एलजी मनोज सिन्हा जी पहुंचे हुए हैं। यहाँ के युवाओं की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ के युवा जो एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, समाज के प्रति अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं। खासतौर पर यहाँ का जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है, जो कि हर साल एनुअल डे फंक्शन यहाँ पर आयोजित करता है, लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में एलजी साहब खुद यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी युवाओं को लेकर बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आकर बात करती है युवाओं के हित को लेकर। तो यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जी ने युवाओं को लेकर ये साफ तौर पर कहा है कि वो युवा अच्छी जगह पर अपने एनर्जी चैनलाइज करें और वो अच्छे कार्य करें और खासतौर पर अपनी पढ़ाई में ध्यान देकर एक बेहतरीन वो स्थान पर पहुंचे। उसी को लेकर सराहना की है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल की, क्योंकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल की बात करें तो यहाँ पर युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, युवाओं को मंच दिया जाता है कि वो अपना टैलेंट दिखाएं, वो चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, पढ़ाई का क्षेत्र है या फिर अदर जो सोशल एक्टिविटीज रहती है उस पर काम करने का अगर सिलसिला हो। तो इसी को लेकर आज उन्होंने इस चीज को अपने जहन में लिया और जहन में लेने के बाद उनको जब इनवाइट किया गया तो वो इस चीज से पीछे नहीं हुए और उन्होंने आज यहाँ गुड़ासलाथिया में आने की जो शिरकत की है, ये वाकई में आज पूरा गुड़ासलाथिया इस चीज का साक्षी बना है, गवाह बना है। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं कि आज उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा एक प्रगति और उन्नति की तरफ जो वो आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा खासतौर पर युवाओं को लेकर कि आज के वक्त में सरकारी नौकरी तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और वो योग्यता के अनुसार, इसी के साथ साथ आपका जो आपका टैलेंट है उसके अनुसार आपको नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा खासतौर पर उन लोगों के लिए एक मैसेज दिया है जो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाते थे। आज उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी युग शुरू हो चुका है और जो बैकडोर एंट्रीज होती थी सरकारी नौकरियों में वो चीज अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, वो युग का अंत हो गया। अब नया युग जो वो शुरू है कि बच्चे अपनी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर अपनी नौकरी जो वो सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जी यहाँ पर ऋषि किस तरीके से अगर बात की जाए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ नशे को लेकर एक खास तौर पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा खतरा है जिसको लेकर बार बार बात की जाती है, बैठक भी होती है, जहां आतंकवाद के लिए बात की जाती है वहां नशे के लिए भी बात की जाती है। तो इसमें इस तरीके के कार्यक्रम किस तरीके से सामने आते हैं? देखिए, नशे को लेकर तो यहाँ पर प्रायोरिटी पर बात की गई है। जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल ने तमाम बातें एलजी साहब के सामने रखी हैं कि इनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल संस्था इसीलिए बनाई गई थी कि नशे को रोका जाए और जो नशे का कारोबार में लिप्त लोग हैं उनको जो है वो यहाँ से एक संदेश दिया जाए कि आप लोग मेन स्ट्रीम में वापस आ जाइए। इसमें यहाँ पर एलजी साहब ने उनकी सराहना करते हैं कि प्रशासन का यहाँ पर आपको सहयोग करेगा, लेकिन इसी के साथ पुलिस का एक दायित्व
पुलिस इस दायित्व को निभा भी रही है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। खासतौर पर नार्को टेररिज्म इस समय जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा जी खतरा बना हुआ है, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने की जरूरत है, लोगों का सहयोग चाहिए। पुलिस भी यहाँ पर जिस तरह से काम कर रही है, तो पुलिस और बेहतर तरीके से काम कर सकती है जब युवाओं का और समाज के लोगों का सहयोग पुलिस को मिलेगा, प्रशासन को मिलेगा। तो एक कमजोर कड़ी आप कह सकते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर के लिए जो चिंता का विषय है, इसमें कहीं ना कहीं अथॉरिटीज काम करती नजर आ रही हैं। लेकिन अब जब सवाल आता है युवाओं को लेकर, युवा किस तरह से एनर्जी चैनलाइज करें, जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने कहा कि इसमें काफी ज्यादा बूम है प्राइवेट सेक्टर में। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो खासतौर पर युवा बन रहे हैं, युवा जो है वो एंटरप्रेन्योर बनकर कई लोगों को रोजगार यहाँ पर दे रहे हैं, अपने स्मॉल स्केल सेटअप स्टार्ट करके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके, या इसमें बड़े लेवल पर भी स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो रही हैं। तो इंडस्ट्रीज एक जरिया है कि आप लोग इंडस्ट्रीज करिए, अपने स्टार्टअप शुरू करिए, युवा उसमें खुद भी जो वो अपना रोजगार का बेहतर जरिया बनाकर जी बाकियों को भी रोजगार देंगे। एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही, और दूसरे नशे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर दिया कि ये क्लियर कट पॉलिसी है जम्मू कश्मीर पुलिस की कि नशे को हम जड़ से खत्म करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं टास्क फोर्स बनाने की भी अब ऐसा लग रहा है कि जरूरत जरूर हमें नजर आ रही है। दो चीजें, और दूसरा जो यहाँ के युवाओं की सराहना करते हुए, और उन्होंने यहाँ पर डोगरी को भी प्राथमिकता दी है। डोगरी को उन्होंने कहा कि इसमें अब जो वो आने वाले दिनों में जब स्कूल लेवल पर डोगरी और कश्मीरी भाषा का जो जिक्र किया जा रहा है, तो उसमें भी अब जो सिलेबस है वो डोगरी में भी जरूर होगा। लेकिन उन्होंने कुछ पंक्तियां यहाँ पर जो डोगरी में भी रखी हैं, वो मैं आपको अभी मैं बयान नहीं कर पाऊंगा कि जिस तरह उन्होंने अपनी चीजें वहां डोगरी में मेंशन की हैं। तो मुझे लग रहा है कि डोगरी को लेकर भी काफी ज्यादा बिल्कुल आप कह सकें कि वो काम करना चाह ऋषि, रहे हैं, और ना उम्मीद है ही कि सिर्फ इसी तरह से गुड़ा प्रशासन काम सलाथिया की करेगा। बल्कि कितना ज्यादा जरूरी है जिस तरीके से ये नशा जो है जम्मू कश्मीर में पनप रहा है, हर एक जिले में हर एक एरिया में ऐसी संस्थाएं जो है सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गुड़ा सलाथिया की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह आप देखने को मिलता है जिस तरीके से नशा बिक रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान पुलिस वालों के लिए भी खड़ा है। लेकिन सबसे पहले संस्थाओं को लेकर बात कीजिएगा कि जरूरी कितना हो चुका है कि अब ये नशा जो है संस्थाओं के द्वारा युवाओं को कहीं और जो है माइंड डाइवर्ट किया जाए ताकि वो नशा जो है वो छोड़ दे। देखिए, हमने कल ही अपने चैनल पर एक डिबेट चलाई थी ड्रग्स के खिलाफ, किस तरह से पुलिस ने अपनी मुहिम शुरू की है। संस्थाओं को लेकर बात करें तो संस्थाएं भी सामने आ रही हैं, और इसमें पुलिस ने भी तमाम उन संस्थाओं को ये कहा है कि अगर आपके आसपास या दीगर इलाकों में कोई ऐसे युवा मिलते हैं जो नशे की जो वो चपेट में आ चुके हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनको सामने लाना होगा। उन पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी, उनके नाम को भी जो वो गोपनीय रखा जाएगा, उनको सामने लाना होगा, उनको रिहैब सेंटर भेजना होगा, उनको एक मेन स्ट्रीम में वापस आने की एक मुहिम हमें शुरू करनी होगी। तो सांबा जिला की गुड़ा सलाथिया की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि शूरवीरों की धरती है, और कहीं ना कहीं इस यहाँ के कुछ युवाओं की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है, यहाँ का जो पहले माहौल था उस माहौल में काफी हद तक बदलाव आया है, काफी हद तक चेंजेस आई हैं, और यही वजह है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल ने नशे के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हुए ये एक बीड़ा शुरू किया, ये एक मुहिम शुरू की कि यहाँ इलाके के जो कुछ ऐसे युवा भटक चुके हैं उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाया जाए। और इसी तरह से 2019 में ये एक पेड़ लगाया गया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल के नाम से। आज वो पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि आज अधिकारी भी सराहना कर रहे हैं कि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल काम कर रहा है उसी को लेकर सराहना आज एलजी साहब भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नशे को खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना होगा, इस अभिशाप को खत्म करना होगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नशे को लेकर अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर सबको आगे आना होगा, और जिस तरीके से ये संस्थाएं नशे के लिए काम कर रही है ताकि बच्चों को, युवाओं को जो है इससे दूर रखा जाए और उन्हें खेल की तरफ जो है बढ़ावा दिया जाए, उनका रुझान जो है वहां पर अब बढ़ाया जाए, तो ये थपथपाना इनकी पीठ सबसे बड़ी बात है जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की।